अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जैसा कि कल आपको 2-3 खबरें दी थी और आप लोगों ने कमेंट्स भी किए, थैंक यू वेरी मच। आज एक खबर आपको मैं दे रहा हूं जो कि थोड़ी सी अफसोसनाक भी है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से आपको खबर दी थी। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो उनका जो है उनके दिल में थोड़ी सी तकलीफ़ हुई, हॉस्पिटल उन्हें लेके जाया गया। उसके बाद दोबारा से वापस उन्हें जुडिशल कर दिया गया। अदालती रिमांड पर इस वक़्त वो जेल में हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही को सी क्लास जो है वो जेल में जगह दी गई, और जो बुनियादी सहूलियात जो सी क्लास में होती हैं, चौधरी परवेज़ इलाही को वो भी नहीं दी जा रही हैं। और इसके हवाले से आज उनके घर की एक खातून जो उनकी बीवी हैं, उनकी अहलिया, वो आज मीडिया के सामने आईं और उन्होंने मीडिया में बात की। उन्होंने कहा कि जो जेल में उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो इंतहाई अफ़सोसनाक सलूक है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अपना एक आज वीडियो बयान जारी किया, उसमें उन्होंने कहा मेरी उनसे जेल में मुलाकात हुई, फिर उन्हें हॉस्पिटल में मुलाकात हुई। उन्होंने ये कहा कि जो उन्हें 8-10 दिनों से उनके कपड़े तक चेंज नहीं किए जा रहे, और उनके जो पाँव हैं उनमें सूजन पैदा हो चुकी है। और लेकिन मैंने उनसे जब बात की कि आपका अज़्म कैसा है? क्या आपका अज़्म जो है मुतज़लज़िल तो नहीं हो गया? तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अज़्म पर कायम हूँ और पहले से ज़्यादा मज़बूती के साथ कायम। ये वो जज़्बा है, ये वो सियासत है, पॉलिटिक्स है जो कि गुजरात का शाखसाना रहा। गुजरात में हमने उसकी तारीख़ में देखा, चौधरी परवेज़ इलाही, उनके वालिद, वो जिस तरीके से उन्होंने सियासत की, आज चौधरी परवेज़ इलाही की सियासत में वो उसकी झलक नज़र आ रही है। बहरहाल जो भी उनके साथ हो रहा है वो कोई इतना अच्छा नहीं हो रहा। जो भी उनको सहूलियात उनके ओहदे के हिसाब से मिलती रही हैं, वो दोबारा से उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, ये क्योंकि जो सबसे बुनियादी जो तशवीशनाक बात है, वो ये है कि उनके घर की औरतें अब मीडिया पर आना शुरू हो गई हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उनकी घर की उनकी फ़ैमिली एक दायरे में रहने वाली फ़ैमिली है, वो सियासत में नहीं लोग आते, लेकिन आज वो मीडिया में आना पड़ा और उन्हें ये कहना पड़ा कि जो भी लोग मुलव्वस हैं, जो भी उन्हें सहूलियात नहीं दे रहे, उनको चाहिए कि वो उनको वो सहूलियात दें। जो उनके टेस्ट किए गए हैं, वो नामुकम्मल टेस्ट किए गए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, उनकी कोई दाद रसी नहीं कर रहा। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, खबर थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी आपको बतानी। अच्छा, अब दोबारा से हम बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा अ, हम बात करें जो बीपर जॉय के हवाले से, मुझे क्योंकि ये कहा गया है कि ये बाइपर जॉय नहीं है, तो बीपर जॉय है, तो बीपर जॉय की हम बात कर लेते हैं। तो जो एक शदीद अ, तूफ़ान का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि एक साइक्लोन है और जो टकराएगा, हमने इंडिया में देखा कि ये टकराया वहाँ पे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। अच्छा, एक तो होता है हमारे मीडिया में, एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ आई, कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया, तो उसमें जेन्युइन आप रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन जब मीडिया हाइप क्रिएट करता है, और मैं अब दाद कहें या जो भी एक चीज़ कहें, इंडियन मीडिया जो है इस हवाले से बहुत बदनाम भी है और कुछ हलकों में बड़ा फ़ेमस भी है कि जो भी एक छोटी-सी चीज़ होती है बढ़ा-चढ़ा के जो एग्ज़ैजरेट करते हैं, ये इंडियन मीडिया का शाखसाना है, उनका अंदाज़ ये वो। तो उनकी एक एंकर ने वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा रहा था स्टूडियो के अंदर ही सारा कुछ, तो उसमें बीजीज़ वगैरह लगी हुई थी, तो उसमें रिकॉर्ड किया, तो उसमें उन्होंने छतरी ली हुई है। छतरी लेके वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं कि एक्टिंग तो दूर की बात है, इतनी ओवर एक्टिंग कर रही हैं, शो कर रही हैं कि पता नहीं क्या। जो फुटेज लगी है, वो सारी बहुत पुरानी फुटेज थी, अमेरिका से ली हुई थी। तो वो लेके उन्होंने लगा दी और साथ वहाँ पे वो एक्टिंग कर रही हैं। तो पता नहीं इंडियन मीडिया में कितनी हाइप जो है क्रिएट करते हैं, खुदा द नाजे यार, कुछ थोड़ा-सा ख़्याल किया करें। यानी एक झूठ होता है, एक उसकी एक लिमिट होती है यार, ये तो बहुत ज़्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी। बड़ा मज़ा आया, वैसे एन्जॉय किया मैंने। दूसरा पाकिस्तान की अगर बात करें तो केटी बंदर से 122 किलोमीटर का फासला जो है वो एक तो 135 हो गया है। लेकिन अल्लाह का ये करना ऐसा हुआ कि अब उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती जा रही है, पाकिस्तान की तरफ जो आ रहा है। तो शिद्दत जब कम होगी तो ख़तरा भी इंशाल्लाह ताला कम होगा। तो जो मरकज़ में हवाएँ चलती हैं फिर उसके अतराफ में चलती हैं। तो मरकज़ में अभी जो चल रही थी वो 102 किलोमीटर है। लेकिन आपको याद होगा कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें ये
एक 200 तक था उस वक्त, और इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जब एक तूफान आ रहा है, तो वो उसके आगे तो जो भी चीज़ आएगी वो तबाह बर्बाद करके रख देता है। तो लेकिन दूसरी तरफ जो सिंध गवर्नमेंट है उसने बड़े अच्छे इकदाम किए। अभी भी यानी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन तूफान का आज इस वक्त जब मैं हूँ अभी तक तो नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुतवक्के है कि टकरा सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। 100 एक 100 तक है, 102 तक, लेकिन ये मजीद भी कम हो सकता है। और लहरें जो है ये 25 फुट तक रह गई हैं। पहले बहुत ज़्यादा थी और मेरा ख्याल है अभी मजीद कम हो रही है, 16 फुट तक आने का जो इम्कान है, जो सुनने में आ रहा है। और जो इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे हल्की हल्की फुहार हुई, रिमझिम पड़ी। और थरपारकर की अगर हम बात करें तो थरपारकर पर भी जो सूरत हाल है, उसके जो साहली इलाके हैं वो तेज़ हवाएं वहाँ पे हुई, बारिश हुई। मैं इस वक्त लाहौर में अभी बैठा हूँ, अभी लाहौर में बारिश हो रही है। और लेकिन इसका असर उससे लिंक कोई है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक सिस्टम बनता है। और सिस्टम ये एक जगह पे नहीं होता, उसके जो रिलेटेड सिस्टम्स बनते हैं वो भी उसका एक पूरे सिस्टम का एक हिस्सा होता है। तो क्लाइमेट चेंज का ज़ाहिर एक पूरी साइंस है जिस पे बात करने की ज़रूरत है। और दूसरा मैं बताऊं कि कराची एयरपोर्ट पर जो है परवाज़ें जो है थी लोकल और इंटरनेशनल, उनका शेड्यूल जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। और बहुत सारी तकरीबन जो हमारी